रिजर्व बैंक के लॉन्च किए गए डिजिटल रुपए यानी सीबीडीसी ने पहले ही दिन झंडे गाड़ दिए हैं। मंगलवार 1 नवंबर को आरबीआई की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का पायलट शुरू हो गया और पहले ही दिन बैंकों ने इसके जरिए खूब ट्रांजैक्शंस किए। पहले ही दिन इस नई करेंसी के जरिए 275 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। पायलट प्रोजेक्ट के पहले दिन कुल 48 ट्रेड सीबीडीसी के जरिए किए गए। क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (CCIL) ने आंकड़ों से इस बात का पता चल रहा है। पहले दिन बैंकों ने 140 करोड़ रुपए की 24 डील्स 7.38% वाले 2027 बॉन्ड्स में की। 23 ट्रेड 130 करोड़ रुपए के हुए जो कि 7.26% वाले 2032 बॉन्ड्स के थे। एक सौदा 6.54% वाले 2032 बॉन्ड का रहा। इस सेगमेंट में भागीदारी करने वाले 9 बैंक हैं। इनमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC रहे। रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी के जरिए लेन देन की सुविधा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका नाम है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDSOM CBDC रखा गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त आसानी से कर सकते हैं। नए प्लेटफॉर्म में बैंक सिक्योरिटीज के लिए अपना भाव लगा सकते हैं और दूसरी तरफ से खरीद या बिक्री करने वाला अपनी किस्मत तय कर सकता है। इस तरह से बैंक इनकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। NDSOM पर सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूटिव होने से पहले बैंक रिजर्व बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसमें आरबीआई से उनके कैश रिजर्व रेशियो CRR अकाउंट में पड़ी पूंजी को डिजिटल रुपए में कन्वर्ट करने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद ये पैसा आरबीआई के यहाँ खुले हर बैंक के डिजिटल रुपए अकाउंट में सीबीडीसी के तौर पर स्टोर हो जाता है। इसके बाद आरबीआई तत्काल इस सौदे को सेटल कर देता है और उसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। दूसरे सामान्य सौदे CCIL के जरिए T+1 बेसिस पर सेटल किए जाते हैं। यानी सीबीडीसी का एक बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि बैंकों के बड़े ट्रांजैक्शंस तुरंत सेटल हो रहे हैं और पैसों का लेन देन तत्काल हो रहा है। इससे बैंकों के वक्त और कॉस्ट दोनों में बचत हो रही है। इसका एक और बड़ा फायदा बैंकों को ये हो रहा है कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जोखिम की गुंजाइश न के बराबर है। इसकी वजह यह है कि सेटलमेंट का पूरा काम सीधे आरबीआई के साथ हो रहा है। बैंक अपने डिजिटल रुपए खाते की मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं। बैंकों को फायदा इस बात का भी है कि उन्हें इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए कोई फीस नहीं चुकानी पड़ती है। बैंकों को ये भी फायदा है कि वे जब चाहें अपने डिजिटल रुपए को CRR में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ आपको CRR के बारे में भी बता देते हैं। CRR बैंकों के लिए एक शर्त है, यानी बैंकों को अपने यहाँ जमा रकम का एक तय फीसदी हिस्सा लिक्विड कैश के तौर पर हर वक्त सुरक्षित रखना होता है। बैंकों को CRR को डेली बेसिस पर मेंटेन करना होता है। फिलहाल आरबीआई ने डिजिटल रुपए को होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए ही खोला है और अभी इसे एक पायलट के तौर पर चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर सीबीडीसी के पायलट लॉन्च की पहले दिन की सफलता ने इसे लेकर लोगों में उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। हालांकि अभी इसे आम लोगों और इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए शुरू नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि डिजिटल रुपए के आने के बाद लोगों के लिए ट्रांजैक्शन करना और आसान हो जाएगा और ये बेहद सुरक्षित भी हो